इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए दिया हुआ है। इंग्लिश शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट कहाँ है? इसमें कहाँ लिखा है कि इनकी 100 वर्ड की प्रोफिशिएंसी नहीं है? नहीं पाठ्यक्रम से हमें मतलब नहीं है। वी आर नॉट कंसर्न विद इट। नो, यू कैन नॉट। नहीं लिखा। वो एक्टिविटी का है। नहीं, इससे आपकी दुर्भावना दर्शित हो रही है। तो आप बाल की खाल निकाल रहे हैं। इसमें एडिशनल क्वालिफिकेशन जो रिक्रूटमेंट रूल है, Additional इसमें 100 वर्ड्स पर मिनट का होना जरूरी बताया है जी। और सीपीटी सिटी पास होना जरूरी है। इनको बैठने को बोलिए। योर क्लाइंट विल नॉट मेक एनी इम्पैक्ट ऑन मी। आस्क हर टू सिट डाउन। डोंट ब्रिंग योर क्लाइंट्स हियर, दे विल नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन मी। ठीक है, ये टैक्टिक्स पुरानी हो गई, इसको मत अप्लाइए यहाँ पर। निर्देशित किया था फरवरी को आपने ओरिजिनल फाइल लेके आए जो याचिकाकर्ता ने एट द टाइम ऑफ फर्स्ट इनविटेशन हाँ जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे। हाँ, बताइए, दिखाइए। और वो एससीएन जो दिया है उसके लिए क्षमा प्रार्थी है साहब, वो क्योंकि ठीक है, चलिए। एससीएन जो दिया है साहब इन्होंने वो सिर्फ जानकारी, तथ्यों की जानकारी के लिए दिया है, कोई विभागीय संबंधी चलिए। उनके, और उसका उन्होंने जवाब भी दिया प्रिंसिपल साहब ने। चलिए, स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट। जी, तो इसमें 100 वर्ड पर मिनट का है। एनेक्जर R1 देखेंगे साहब, एक मिनट रुकिएगा। in condition to page number 8 मानो जी। should have passed English shorthand 100 word per minute speed from MP Board of Shorthand Typing National Council / State Council for the Vocational Training। and item number 3 सर देखेंगे साहब, should have computer proficiency certificate CPCT valid scorecard। जी जी। these ये दोनों डिग्री इनके पास नहीं थी साहब। इनकी स्पीड क्या है टाइपिंग की? 80 का सर्टिफिकेट है इनके पास। कहाँ लगा है सर्टिफिकेट? उसी के साथ उन्होंने लगाया ये 100 वाला, ये फेल का सर्टिफिकेट। ये अरे सर 80 का सर्टिफिकेट तो दिखा दीजिए। कहाँ लिखा 80 वर्ड? इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए दिया हुआ है। इंग्लिश शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट कहाँ है? ये एनटीसी द्वारा जारी जो होता है साहब, किसके द्वारा? ये जो इन्होंने पेश किया था वो 80 का ही सर्टिफिकेट दिखाइएगा। इसमें कहाँ लिखा है कि इनकी 100 वर्ड की प्रोफिशिएंसी नहीं है? नहीं तो सिर्फ पाठ्यक्रम दिया सब पाठ्यक्रम से हमें मतलब नहीं है। वी आर नॉट कंसर्न विद के इट। आधार पर नो, यू कैन नॉट। नहीं लिखा। वो एक्टिविटी का है। नहीं, इससे आपकी दुर्भावना दर्शित हो रही है। पाठ्यक्रम नहीं। आप मार्कशीट से बताइए कि मार्कशीट में अगर आपकी काउंसिल ही अगर पाठ्यक्रम बना रही है तो उसके लिए हाउ अ कैंडिडेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? 100 का सर ये फेल है, ये दिख रहा है साहब इसमें। दिखाइएगा। लेकिन अल्टीमेटली जो मार्कशीट है उस फेल की नहीं है। ITI की जो 2 परीक्षाएं होती हैं श्रीमान, जो NCVT का सर्टिफिकेट जारी होता है उसमें 80 वर्ड पर मिनट पास होने पे उसको पास माना जाता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ और पढ़े ना स्टेट इसको। गवर्नमेंट जो करती है वो इस तो आपने 100 फिर वर्ड्स का। आपके नियम बनाने वालों को फिर नेशनल काउंसिल का सर्टिफिकेट का जिक्र नहीं करना चाहिए था इसमें। वी आर नॉट कंसर्न विद इट। आप बाल की खाल निकाल रहे हैं। इसमें एडिशनल क्वालिफिकेशन जो रिक्रूटमेंट रूल है, Additional इसमें 100 वर्ड्स पर मिनट का होना जरूरी बताया है जी। और सीपीटी सिटी पास होना जरूरी बताया। हाँ, तो ये दोनों सर्टिफिकेट भी उसमें होना जरूरी ये तो सीपीसीटी पास नहीं है क्या? ये नहीं है वो सर्टिफिकेट। आप सीपीसीटी पास नहीं है क्या? इन्होंने डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन करा था। जी हाँ, डिप्लोमा तो वो बेसिक पैरा- वो क्वालिफिकेशन। उसी का है। और है ना ये भाई, पढ़िए तो इसको। पैरा 4 Should have एक से रुक जाइए। Should have passed English shorthand with 100 words per minute speed from MP Board of Shorthand and Typing or National Council or Public State Council for Vocational Training or Diploma from Polytechnic जी in Modern Office Management। इतना should have computer proficiency certificate, valid test scorecard इतना with minimum speed of 30 words per minute organized by the Science and Technology। now इनका जो सर्टिफिकेट है सीपीसीटी का, इसमें तो आपकी स्पीड 29.07 है। जी 30 होना चाहिए। 30 वर्ड्स होना चाहिए। जी मिस्टर मिथिलेश, ये देखिए ना, जी लॉर्ड नियम में दिया 30 वर्ड्स, आपकी स्पीड 29.7 है। लड़ती स्टेनोग्राफर सेक्रेटरी असिस्टेंट में जो है लड़ती, उसमें ये नहीं लिखा कि ये लड़ती ये लिखा क्वालिफिकेशन करने। इनको बैठने को बोलिए। योर क्लाइंट विल नॉट मेक एनी इम्पैक्ट ऑन मी। आस्क हर टू सिट डाउन। Unless you need her for some consultation, it is different. Don't bring your clients here. They will not have any impact on me. ठीक है, ये टैक्टिक्स पुरानी हो गई, इसको मत अप्लाइए यहाँ पर। इसी के आधार पर 2021 में इन्होंने अपॉइंटमेंट दिया
और फिर 2000 वो इशू नहीं है। और फिर 2023 में भी। इशू ये है जी मैडम। कि क्या आप 2018 के नियमानुसार क्वालिफिकेशन रखते हैं कि नहीं रखते हैं। दैट इज द ओनली इशू। यू डेमोन्स्ट्रेट दैट, अदरवाइज देयर इज नथिंग इन दिस कंटेम्प्ट पिटीशन। देखिएगा। ठीक है लेट्स नो हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, मैं इसको मंडे के लिए रख देता हूँ। हाँ ठीक है, मंडे नहीं है, अब आएगा। देखिएगा, श्री मिथिलेश प्रसाद त्रिपाठी फॉर द पिटीशनर, श्री मानस मणि वर्मा अलॉन्ग विद श्री DS ठाकुर, ज्वाइंट डायरेक्टर। क्या है आप? मैं ज्वाइंट डायरेक्टर हैं? ज्वाइंट डायरेक्टर ज्वाइंट डायरेक्टर ज्वाइंट डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, गोविंदपुरा, भोपाल। Next, it is Respondent to informed please. by Shri DS Thakur that in terms of the provisions contained in Madhya Pradesh Industrial Training within bracket non-gazetted bracket close class 3 recruitment rules 2009, which were amended in the year 2008, qualification meant for appointment on the post of training officer within bracket English stenography provides that a graduate or PG examination passed from recognized university, full stop. Two, half bracket should have passed English shorthand with 100 words per minute speed from MP Board of Shorthand and Typing or National Council / State Council for Vocational Training or diploma from Polytechnic in modern office management within bracket 100 words per minute in English shorthand bracket close from All India Council for Technical Education within bracket AICTE bracket close full stop. Third, half bracket should have computer proficiency certificate test within bracket CPCT bracket close valid scorecard comma English typing with minimum speed of 30 words per minute organized by Science and Technology Department. Full stop. Next, it is pointed out that as per the CPCT certificate produced by the petitioner, her typing speed is 29.7 and not 30. Therefore, English typing speed, and therefore she is not eligible in terms of clause 3 of the recruitment rules as were amended in 2018. Next paragraph. It is also pointed out that petitioner had in fact appeared for dictation with a speed limit of 80 marks as per the syllabus of National Council for Vocational Training, and she does not possess a speed of 100 words per minute in stenography, and therefore on that account too she is not entitled to be given appointment. And in this regard, syllabus for the trade of stenographer and secretarial assistant within bracket English issued by Central Staff Training and Research Institute, Directorate General of Employment and Training, Ministry of Labour and Employment, Calcutta is produced. Full stop. Next paragraph. Shri Mithilesh Tripathi was given copy of CPCT certificate wherein speed efficiency of the petitioner is mentioned as 29.07 in regard to English typing speed. Full stop. He prays for time to consult his client and bring necessary documents on record. Next paragraph. Shri Thakur in the meanwhile submits that the principal who had given appointment to the petitioner as guest faculty is being proceeded in accordance with law, and appropriate authority will take action against. हेलो, कहाँ जा रहे हैं? ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि आप फेसबुक,
इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी जाकर फॉलो कर लें